हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झाड़ू पलकों से लगाऊंगा सरकार बुला लो मुझको, झाड़ू पलकों से लगाऊंगा सरकार बुला लो मुझको, बस किसी काम से सरकार लगा दो मुझको। और शहरे तैबा में बुलाया है तो वापस नहीं करना, शहरे तैबा में बुलाया है तो वापस नहीं करना। अपने दहलीज के नीचे ही सरकार सुला लो मुझको, अपने दहलीज के नीचे ही सरकार सुला लो मुझको। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं तमाम तरह उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और शायर अहले सुन्नत शायर नौजवान हाजी जनाब हाफिज वकारी जान मोहम्मद साहब के बिला मकलीपुरी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत शायर नौजवान हाजी जनाब मक्तब ताबानी साहब के बिला इलाहाबादी वो भी तशरीफ फरमा है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, तमाम तरह उलमाए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। सबका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिलहाल क्या हुआ हम सबका जिक्र करते हैं। अब बड़ी तेजी के साथ इस महफिल पाक का आगाज खिताबत की जानिब लेके चलता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, कुरान पढ़ने वाले कारी से पूछा गया कि आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन तारीफ किसकी करते हैं, और नात पढ़ने वाले शायर से पूछा गया कि आप नात पढ़ते हैं लेकिन तारीफ किसकी करते हैं। जब खतीब का नंबर आया कि आप खिताबत करते हैं, आप किसकी तारीफ करते हैं, तो कारी भी यही जवाब देता है कि हम कुरान जरूर पढ़ते हैं लेकिन तारीफ नबी की करते हैं। शायर यही कहता है नात जरूर पढ़ते हैं, तारीफ नबी की करते हैं, और खतीब भी यही कहता है खिताबत तो जरूर करते हैं लेकिन तारीफ जो है वो नबी की करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, बड़ी तेजी के साथ एक शेर सुने, उसके बाद खतीब अहले सुन्नत खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना अंसार अहमद साहब किबला आपके मिंबर नूर पर हैं, वो माइक पर होंगे और आप होंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, एक शेर सुने कि कल की क्या बात इसी वक्त अली उलमाए किराम की दुआ चाहते हैं। कल की क्या बात इसी वक्त अली आएंगे, तुम पुकारोगे तो जन्नत से अली आएंगे। वाह वाह वाह, मेरी बात पीछे तक पहुंच नहीं रही का क्या भैया, पीछे तक ना पहुंचे का? अरे अगर पहुंचे थे तो बोलिए ना। कल की क्या बात इसी वक्त अली आएंगे, तुम बुलाओगे तो जन्नत से वली आएंगे। और पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। पढ़ के अब्बास दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। आइए हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो, तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो, तुम दिन को रात कुफ्र को ईमान मत कहो। दर दर के भिखमंगों को सुल्तान मत कहो, मुफ्ती फकीर पीर जो चाहो कहो, मगर सबको इमाम अहमद रज़ा खान। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बाद अभी आप बहुत बेहतरीन अंदाज में तकरीर समाअत फरमाएंगे। मैं तकरीर करने के लिए नहीं बल्कि कुछ नसीहतें करने के लिए हाजिर आया, इसलिए कि तकरीर मुकर्रिरीन करते हैं, मैं मुकर्रिर भी नहीं। तो हमारे इलाके में जो बेहरा रवी है
उसी मुनासिबत से मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, कि ये अल्लाह की निशानियों से है कि अल्लाह ने तुम्हारे ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और आपस में अल्लाह ने मोहब्बत रखी। याद रखो मुसलमानों, ये शादी का मौसम है, और आज मौसम क्या, पूरे साल शादी ही होती रहती है, और हर एक को इस मंजिल से, खुदा न करे वरना हर एक को इस मंजिल से गुजरना है। लेकिन हकीकत में सही मानों में पूछा जाए तो हमारे मुस्लिम माशरे का जवान, बच्चा और बच्चियां इस ताल्लुक से जानते तक नहीं। निकाह करने वाला दुल्हन दूल्हा और निकाह के बंधन से बंध जाने वाली दुल्हन निकाह के मकसद को जानते तक नहीं। याद रखो मुसलमानों, अगर जब मंजिले मकसूद को सामने रखते हुए आप कोई काम करेंगे तो ऐसी सूरत में उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखो, इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम एक साफ सुथरा मजहब है, जो अपने मुत्तबईन को, जो अपने चाहने वालों को, जो अपने मानने वालों को हर तरह की बुराइयों और गंदगियों से बाज रखने की ताकीद करता है। इस्लामी तालीमात सुलह आशती, अमन व अमान और फितरत के तकाज़ों के आईन मुताबिक है। इस्लाम एक ऐसे माशरे की तश्कील का तकाजा करता है, इस्लाम एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखना चाहता है जिसमें हुकूकुल्लाह की रियायत के साथ हुकूकुल इबाद की भी मुहाफिजत हो। अगर माशरा इस्लाम के इन मुतालिबात को पूरा करता है तो ऐसा माशरा इस्लामी माशरा कहलाता है। आज हमारे समाज और माशरे में बुराइयों का दौर दौरा, शराब नोशी और जिनाकारी आम है, बेपर्दगी और बेहयाई उरूज पर है, बुग़्ज़ व हसद, अदावत व दुश्मनी, कत्ल व गारत गरी का बाजार गर्म है, समाज का चैन व सुकून छीन चुका है, मफकूद हो चुका है। जिस समत नजर उठा के देखिए, नहूसतों का साया है, फवाहिश का बसेरा है, बेशर्मी और बेहयाई का डेरा। फिक्र नजर के जाविये बदल रहे हैं। इस्लामी तहजीब व सकाफत को फरसूदा करार देकर मगरिबी तहजीब व सकाफत को मेयारे जिंदगी करार दिया जा रहा है। गोया कि समाज और माशरा मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हत्तल इम्कान इस्लाह की कोशिश करें। अगर हमारी कोशिश से समाज का एक फर्द भी इस्लाह कबूल कर लेगा तो यकीनन हम अपनी कोशिश में कामयाब हैं, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलने वाले अजर व सवाब के हम जरूर मुस्तहिक होंगे। मुसलमानों, निकाह कुदरत का बहुत अजीम तोहफा है, कुदरत की बहुत अजीम नेमत है, जो बकाए नौ इंसानी का जामिन और कमालाते इंसानी के फरोग का अहम तरीन जरिया है। हिकमत इलाहिया और कानून फितरत के तहत औरतों के बाज तबके को इंसान के लिए हलाल और बाज को हराम रखा गया। निकाह का मकसद शरीयत मुतहरा ने जायज तरीके से फितरी ख्वाहिशात की तकमील और दिलो नगाह की हिफाजत करार दिया। शादी की इस हिकमत को, निकाह की इस हिकमत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में बयान फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर
व अहसन लिल फर्ज व मन लम यस्तति मिनकुम फअलैहि बिसौम फइन्नहु विजाउ। ऐ कौम के जवानों, अगर तुम में बारे निकाह की ताकत हो, निकाह का बोझ उठाने की ताकत हो, तो चाहिए कि शादी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत, जश्न के उसूल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ कौम को जवान, अगर तुम में बारे निकाह की ताकत हो तो चाहिए कि शादी करो, क्योंकि वो निगाह को नीची रखने वाली और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली। और जो शख्स इसकी ताकत नहीं रखता, चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा शहवत शिकन है। मोहतरम सामईन, निकाह शादी शदीद तरीन फितरी जरूरत होने के साथ साथ हमारे आका मालिक व मौला हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत भी है। तो मुसलमानों, उस सुन्नत की तकमील भी इस्लामी उसूल कवानीन की रोशनी में होना चाहिए। निकाह की पाकीज़ा और अहम तकरीब में बिदात व खुराफात, गैर मुतअद्दिद इस्लामी रस्में की शमूलियत न सिर्फ उसकी बरकतों और सादतों से महरूमी का सबब होती है, बल्कि उसका असर उसकी इज़्वाजी जिंदगी पर पड़ता है, उसका असर उसके आल औलाद पर पड़ता है। आज हमारे समाज और माशरे में गुजरते वक्त के साथ साथ शादियां दुश्वार से दुश्वार तर होती जा रही हैं। नए नए रस्मों रिवाज, जहेज के बढ़ते हुए रिवाज के सबब से आज न जाने कितने गरीब घर की बच्चियां शादी की उम्मीद में अपनी पूरी उम्र गुजार देती हैं। और हमारे मुस्लिम माशरे का जवान जो दीनी तालीम से बेबहरा है, अल्लाह का डर उसके दिलों से निकल चुका है, तसव्वुर आखिरत से गफलत है, दूर अंदेशी और मसलहत के नाम की कोई चीज नहीं। अक्सर जवान जज्बात से मगलूब हो जाते हैं और शादी के लिए अपनी मनचाहा बातें करते हैं। दुनियावी जिंदगी को अपना सब कुछ समझकर ऐसी शरीके हयात तलाश करते हैं जो हुस्न जमाल की मलिका हो और दौलत व सरवत के बामे उरूज पर हो। याद रखो मुसलमानों, शरीयत मुतहरा ने हुस्न जमाल की मलिका नहीं बल्कि दीनदारी और तकवा को तरजीह दी है। और एक मुस्लिम जवान के लिए ये कतान से नहीं देता कि वो हुस्न जमाल की मलिका पर अपना मताए जानो दिल लुटा बैठे, दौलत व सरवत पर सरमाए होशो खिरत कुर्बान कर दे। आज हमारे मुस्लिम नौजवान अगर अपनी सोच में तब्दीली लाएं, अपनी तरजीहात में इनकलाब पैदा करें और शरीके हयात तलाश करने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें, तो यकीनन शादियां आसान से आसान हो जाएंगी। आज हमारे समाज और माशरे में नए नए रस्मों रिवाज के सबब से न जाने कितने राज हो रहे हैं, जिनको अदा न करना समाज के अंदर आर समझा जाता है, दकियानूसियत समझी जाती है। यकीन जानो मालदार अहले सरवत इन रसूम को तो आसानी से अदा कर देते हैं, लेकिन एक गरीब तबका इन रस्मों रिवाज की चक्की में बुरी तरह पिस जाता है। बूढ़ा बाप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है और अगर जेब साथ न दे तो कर्ज में डूब जाता है। आखिर इन खुद साख्ता उसूलों को हमारे मुस्लिम समाज ने अपने ऊपर क्यों मुसल्लत कर लिया है? निकाह के अंदर बहुत सारी जायज और नाजायज रस्में हैं, लेकिन नाजायज रस्मों को क्यों अपनाया जा रहा है? खुदा के वास्ते मुसलमानों, अपने इन बनाए हुए उसूलों से, अपने इन खुद साख्ता उसूलों से अपने आप को आजाद कीजिए और समाज को साफ और सुथरा बनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्ना आज़मन निकाही बरकतुन ऐसरहु मूनतुन,
कि सबसे बाबरकत शादी वो है जिसका भार कम हो। आज हमारे समाज और माशरे में बहुत सारे बेगैरत खानदान ऐसे भी हैं जो शादी जैसे मुबारक रिश्ते को, नफा बख्श रिश्ते को, बेहतरीन रिश्ते को जरतलबी का एक उम्दा कारोबार समझ लिया। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 2-4 लड़के हैं तो ऐसे में उनके सरपरस्त का यह ख्याल होता है कि हमारे घर कितनी गाड़ियां आनी चाहिए, हमारे घर कितनी वॉशिंग मशीन आनी चाहिए, कितनी मोटरसाइकिलें आनी चाहिए, कितने फ्रीज आनी चाहिए, कितना सोना चांदी आना चाहिए। फिर उसी हरीसाना तबीयत के मुताबिक अपने लड़कों का रिश्ता तलाश करते हैं और वहीं पर अपना बिस्तर जमा लेते हैं। न दीनदारी का ख्याल, न तकवा का ख्याल, न परहेजगारी की रियायत। आज मुस्लिम समाज के अंदर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो दुनियावी जाहो हशमत के लिए अपने लड़कों का निकाह बदमज़हबों के यहाँ कर दिया। और गुजरते वक्त के साथ साथ बहुत सारे बेगैरत खानदान ऐसे भी हैं जो अपनी बच्चियों का निकाह ऐसे अफराद के यहाँ कर दिया है जिनकी गुमराही और बदमज़हबी खुली हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि उन्हें हिदायत फरमाए। याद रखें, शादी के अंदर बहुत सारे जायज काम होते हैं, लेकिन याद रखो उसके साथ साथ आज हमारे हालात बतला रहे हैं कि बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो बिल्कुल गुनाह सरासर हराम हैं, बल्कि हयासूस भी होते हैं, अखलाक सूस भी होते हैं। खुशी और मसरत के इस हसीन मौके पर इंसान शरीयत मुतहरा के हकामात को, शरीयत मुतहरा के पैगामात को पशे पुश डाल देता है, फिर अपने आप को मुकम्मल तौर पर आजाद कर लेता है। फिर वो सब कुछ होता है जिसके बारे में एक शरीफ इंसान सोच भी नहीं सकता। गैरतें मट्टी में मिल जाती हैं, शराफतें शर्मसार होती हैं, बेहयाई और बेशर्मी का नंगा नाच नाचा जाता है, इफ्फत और इस्मत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ऐसे नाजायज हराम कामों में हमारे मुस्लिम माशरे का नौजवान बेदरेग रुपया खर्च करता है, जेब साथ न दे तो कर्ज लेकर खर्च करता है। अगर उसी से किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी दीनी काम के लिए 100-200 रुपए तलब कर लिए जाते हैं तो अपनी माशी बदहाली का, अपनी माशी माजरत सुना करके अपने आप को दस्तबरदार कर लेता है। अगर ऐसे समाज पर आफात का नुज़ूल हो तो कोई बैद नहीं है। हम हमेशा जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय। अगर ऐसे समाज पर आफात का नुज़ूल हो तो बैद नहीं। हम हमेशा हालात का रोना रोते हैं, मुशरिकीन के गलबा का शिकवा करते हैं, मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम पर ज़बाने शिकायत दराज करते हैं। हमें खुद अपने बारे में सोचने की तौफीक नहीं होती, अपना मुहासिबा करने की तौफीक नहीं होती। याद रखो मुसलमानों, शादी ब्याह का आगाज कब होता है? रस्म मगनी से होता है और उसके लिए बाकायदा दावतें ताम दी जाती है। बारातियों के तरह एक ज़म्मे गफीर दुल्हन वालों के घर वारिद होता है। याद रखो, मगनी निकाह नहीं है, महज वादे निकाह है। मगनी टूट जाया करती है, फिर उसके लिए इस कदर पुरतकल्लुफ एहतिमाम। जहां अमीरों के लिए मशक्कत है वहीं गरीबों के लिए दर्दे सर भी है। शादी के अंदर हल्दी और मेहंदी की रस्में अदा की जाती है। यकीनन हल्दी और मेहंदी की रस्में दुल्हन के लिए बाइसे जीनत है, लेकिन याद रखो उन रस्मों के अंदर औरतों का इकट्ठा होना, हंसी ठट्ठा मजाक करना, सुने हमारे मुस्लिम बहनें, यकीनन काबिल इस्लाह है, नाजायज है, हराम है। आज हमारे और शादियों के लिए शानदार कार्ड छपाए जाते हैं, उसके लिए भी मुकाबला आराई होती है। एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए बेदरेग माल ज़ाय किया जाता है, नुमाइश के लिए, रिया के लिए, दिखावे के लिए कि कितना अच्छा कार्ड है। याद रखो, अगर सादे कार्ड से काम चल जाए तो बेहतर यह है कि सादा कार्ड छपाएं और बची हुई रकम को खुद अपने काम में लाएं, नहीं किसी गरीब की मदद करें।
और शादी के अंदर देखने सुनने का रस्म होता है। यकीनन जब लड़का लड़की से शादी करना चाहता है तो बेहतर यही है, इजाजत यही है कि उसे देख ले। इसलिए कि जब लड़का लड़की को देखकर और लड़की लड़के को देखकर जब आपस में निकाह करते हैं तो ऐसी सूरत में बाहम उल्फत का सबब होता है। लेकिन याद रखो, इस हालात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबे रसूल हाजिर हुए और अर्ज किया, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फलां अंसार की औरत से निकाह का पैगाम दिया है, निकाह कर लिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने उसे देख लिया? तो उन्होंने कहा, जी हमने देख लिया। दूसरी हदीस में एक सहाबी रसूल एक औरत को पैगाम दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे देख लो, इसलिए कि देखने के बाद बाहम उल्फत पैदा होता है। इन अहादीस से मालूम होता है, इन अहादीस से पता चलता है कि जिससे शादी करना हो उसे देख लेने की शरीयत ने रुख्सत दी है। लेकिन याद रखो, शरीयत ने देखने की रुख्सत दी है, लेकिन अब इस रुख्सत से फायदा उठाकर ना तो बार बार देखने की इजाजत है, ना मोबाइल पर बात करने की इजाजत है, ना बार बार मिलने की इजाजत है। आज हमारे समाज और माशरे में इस हवाले से बड़ी बेराहरवी पैदा हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें इन नहूसतों से बचाए। आज शादियों के अंदर गाना बजाना भी आम है। पहले ये काम घर में होता था, आज ये काम बारात के साथ होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, नाचने वालियां नाचती हैं, फुहश गाने गाए जाते हैं, सारे बाराती थरकते हैं, बदतमीजी का एक तूफान होता है। निकाह जैसी पाकीज़ा महफिल की तरफ कोई तवज्जो नहीं होती, शरई हुदूद को पामाल किया जाता है। याद रखो, मुसन्निफ़े बहार शरीयत ने लिखा है कि अक्सर जाहिल खानदानों में ऐसा होता है कि गांव मोहल्ले और कस्बे की औरतें जमा होती हैं, गाती बजाती हैं। अव्वल तो ढोल बजाना हराम, फिर औरतों का गाना हराम, फिर औरतों की आवाज का गैर महरम तक पहुंचना हराम, फिर उसके अंदर इश्क के अशार पढ़ना, ये सब चीजें हराम। आज मुस्लिम समाज में कितनी बेराहरवी पैदा हो गई है। शराब नोशी का भी इंतजाम होता है साइड से, बाराती नशे में धुत रहते हैं, नाचते थर्राते रहते हैं, बाज दफा ऐसी हरकतें कर बैठते हैं कि आपस में पहले कहा सुनी होती है, फिर मामला आगे बढ़ता है, मुकदमा का नौबत आ जाती है, केस की नौबत आ जाती है। आह मुस्लिम समाज, हमने कितनी बाबरकत अमल को अपनी मलम्मा शादियों के जरिए कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। शादी एक आसान अमल को किस कदर दुश्वारियों से भर दिया है। कल गुज़िश्ता लड़की वाले अपनी बच्ची की शादी के लिए परेशान रहा करते थे, लेकिन आज हाल यह है कि लड़के वाले भी परेशान रहा करते हैं। लड़कियों के लिए ढेर सारे जेवरात, 25 जोड़े 30 जोड़े कपड़े, बारातियों के लिए 30 गाड़ियां 25 गाड़ियां, बेहतरीन दावते ताम का एहतमाम। ठीक है, खाने के जहां तक जायज चीजों का ताल्लुक है आप उसका एहतमाम करें, लेकिन नाजायज चीजों से, गैर शरई चीजों से बाज आएं। और शादियों के तैयारी में हमारे मुस्लिम माशरे का नौजवान शादियों में सरगर्दा रहता है, उसकी तैयारी में रहता है। इधर शादियों में गैर मामूली ताखीर होती है, गुनाहों के दरवाजे खुलते जाते हैं और आखिरत की कोई परवाह नहीं होती। अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए 100 जतन किए जाते हैं। खुदारा मुसलमानों, ऐ कौम के जवानों, अपने अंदर सोच पैदा करें, अपने अंदर तब्दीली लाएं, गौर फिक्र करें, अपने बिस्तरों पर जाके सोचें कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। एक दूसरे को मत देखिए, अपने आप अपने दिल में ये चीजें बिठा लीजिए। हर आदमी नहीं करेगा तो खुद मामला। शादी के अंदर आने वाली खराबियों को दूर करने के लिए याद रखो, कोई मुसलमान इससे नावाकिफ नहीं है, लेकिन शरई हुदूद को पामाल किया जा रहा है।
इसके लिए जरूरी है कि समाजी सतह पर एक तहरीक हो। इन तकरीरों से खातिर खा कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। सिर्फ तकरीरें मजा लो, मजा लेके जाओ, रुपया खर्च करो, पैसा खर्च करो, बहुत मजा आया, इनसे दूर रहो मेरे अजीज दोस्तों। समाजी तहरीक कायम करो और उन तहरीकों की जिम्मेदार उलमा को बनाओ और ऐसे ऐसे लोगों का बाइकाट कर दो जो शादियों के अंदर गैर शरई इस्लामी रस्मों को उमूर को अंजाम दें। खास तौर से हमारे स्टेज को उलमा ऐसी शादियों में शरीक ना हो, आवाम भी ना शरीक हो। अगर इस्लामी तौर पर ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद कर दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे मखदूमे सिमरा, औलादे मखदूमे सिमरा, सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, सैयद सलमान अशरफ साहब किबला, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। औलादे मखदूमे सिमरा, औलादे मखदूमे सिमरा, औलादे मखदूमे सिमरा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें अपनी खुद और हमारी कौम की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।